मेरे बच्चे, एक और नए संदेश में आपका स्वागत है। मेरे बच्चे, आप इस संदेश तक ऐसे नहीं आए हैं, बल्कि आपको बुलाया गया है। अब आपके शत्रु आपके कदमों में अपना सर झुकाएगा और आपसे अपनी गलतियों का माफी मांगेगा। वह शत्रु जिसने आपको कुछ भी नहीं समझा, जिसने आपकी वैल्यू नहीं करी, अब वह इतना ज्यादा पछता रहा है और वह अब आपसे माफी मांगने वाला है। ऐसा होकर ही रहेगा आपके साथ। तो कमेंट सेक्शन में न्याय लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सारी बातें अब आपको पता होनी चाहिए कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप फोकस रहते हो अपने फाइनेंशियल पर, अपने करियर पर। आप बहुत ज्यादा पहले के मुताबिक फोकस हो। नॉइस तो कोई ऐसा पर्सन है जो आपको याद कर रहा है, जिसने जी से आपने डिस्टेंस किए हैं। कोई ऐसा है आपके बारे में ही बात करता है कि आप पास्ट में बहुत ज्यादा इनोसेंट थे और अब आप बहुत ज्यादा रूड हो चुके हो। हो सकता है आपने बहुत ज्यादा कड़ा रुख अपना लिया हो। उनके प्रति तो कोई देख रहा है कि आप पर ईश्वर की विशेष कृपा हो रही है। किसी की नजर आप पर टिकी हुई है। वह दूर से बस आपको ही फोकस कर रही है। आपको ईश्वर ने चुना है और उनकी विशेष कृपा आपको प्राप्त है। आपको न्याय दिया जा रहा है। नॉइस, आपको आपकी मेहनत का उचित सुंदर फल मिल रहा है। तो किसी की नजर है आपकी प्रकृति पर, आपके धन पर, और हो सकता है कि आपने उनसे एक डिस्टेंस किया है। हो सकता है आपने उनके प्रति बहुत ही कड़ा रुख अपनाया है। कुछ बाउंड्री आपने फॉर्म करी है। किसी से तो आपने डिस्टेंस मेंटेन किए हैं। तो वह आपके बारे में बात कर रहे हैं कि आप जितने मासूम दिखते हो, जितने आप इनोसेंट दिखते हो, उतने आप हो नहीं। और आपके प्रति आपके बारे में गॉसिप चल रही है कि आपके जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव परिवर्तन हो रहे हैं। आप बहुत इंडिपेंडेंस बन रहे हो, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो रहे हो, वेल्थ, ऑनर, रिस्पेक्ट को आप अट्रैक्ट करते जा रहे हो। तो ये सारी चर्चा आपके बारे में हो रही है। ओवरऑल आपके बारे में चर्चाएं हो रही है, आपके स्वभाव के बारे में, आपके धन के बारे में, आपके परिश्रम के बारे में। और माता रानी आपको कहना चाहती हैं कि आपके जीवन में कुछ न्यू बिगिनिंग हो रही है, कुछ नई चीजें आप ट्राई करने वाले हैं। कहीं बाहर ट्रैवलिंग भी आप जल्द ही कर सकते हैं। और यह भी बातें हो रही हैं कि आपके जीवन में जो भी रुकावटें थीं, वह दूर होती जा रही है। अब कोई भी ऐसी चीजें नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक पाए। अब आप किसी भी रुकावट में रुकते नहीं हो। यही आपके बारे में बातें ये चल रही है कि आपके जीवन में नई चीजें आ रही हैं, न्यू बिगिनिंग आ रही है, फ्रेश बिगिनिंग आ रही है, और आप पावरफुल मैनिफेस्टो हो। और ये बातें आपके पते में चल रही हैं। आप बहुत ज्यादा इसीलिए चीजों को मैनिफेस्ट कर लेते हो। चीजें इसीलिए आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। भाग्य के आप बहुत ज्यादा धनी होते जा रहे हो। यह बातें आपके पीछे चल रही है। आपके गुरु की विशेष कृपा है आप पर। यह बातें भी आपके पीछे, लोग आपके बारे में कर रहे हैं, आपके बारे में बातें हो रही है। वैसे तो आप बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से बहुत इमोशनल पर्सन हो, बहुत ज्यादा पूरे डिवाइन हो। आप लोगों को हील करते हो, आप एक हीलर हो। लोग आपके आसपास आकर बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। लोग अपने दुखों को भूल जाते हैं जब आप उन लोगों के आसपास रहते हो। नॉइस, लेकिन आपने पक्का डिस्टेंस तो किया है। कुछ लोगों से आप भावनात्मक रूप से भी उनसे दूर हो रहे हो। और हो सकता है कि किसी को रिग्रेट फील हो रहा है, कोई बहुत ज्यादा पछता रहा है। उन्होंने आपके साथ जैसा बर्ताव किया, किसी को इस बात की बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है। नॉइस, तो आपके अराउंड बहुत ज्यादा गॉसिप हो रही है और आपके अराउंड काफी सक्सेस भी दिखाई दे रहा है। मतलब आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल को अट्रैक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे सक्सेस, मतलब मेजर सक्सेस आपकी तरफ आते मुझे दिखाई दे रही है। आपको आपकी मेहनत का फल अब मिल रहा है और ये सारी चीजें आपके अराउंड लोग भी अब नोटिस करने लगे हैं। ये सारी चीजें चर्चाओं का विषय बनी हुई है। बहुत ज्यादा चर्चा का विषय आप बनते जा रहे हैं। आप अपने जीवन में, और आप भाग्य के भी भरपूर आपको साथ मिलता है। आप बहुत ज्यादा सम्मानित होते हुए दिख रहे हैं। जिन लोगों ने आपके जीवन में दिक्कतें क्रिएट करने की कोशिश करी थी, जिन्होंने आपको दुख में रखने की कोशिश करी थी, वह देख रहे हैं। आपको सम्मान होते हुए वह देख रहे हैं।
आपको सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते हुए आप बहुत ज्यादा मेहनती है। नॉइस स्पिरिचुअल से आप बहुत ज्यादा जुड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा आध्यात्मिक है। आपको ईश्वर पर बहुत ही ज्यादा विश्वास है, नहीं? आप अपनी तरफ आ रही अपॉर्चुनिटी को बहुत ही अच्छे से पहचान लेते हैं, बड़ी आसानी से। पहले आप इन चीजों को पहचानते नहीं थे, अब आपने अपनी शक्तियां को जागृत किया है। क्नोइसू ने पहचान लिया है, आपके बारे में ये बातें हो रही है, आपके जीवन में हार्मोनी आ रही है। आपके पार्टनर के साथ आपका जो प्यारा रिश्ता है वह और ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। आपकी जो लव लाइफ वाली बॉन्डिंग है वह बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, चीज आगे मूव कर रही है। नॉइस और ये देखकर आपके जो शत्रु है, जो एनिमी है, वह बहुत ही ज्यादा लो फील कर रही है, बहुत ही ज्यादा आपको अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस करते देख वह अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा लो फील कर रही है। आपके शत्रु और एनिमी, आपसे हेट करने वाले, के बारे में गॉसिप करने वाले आपको देख रहे हैं, वो आपको रिच पोजीशन में देख रहे हैं। मतलब आपको लग्जरी लाइफ जीते हुए वो लोग देख रहे हैं, वह देख रहे हैं कि आप खुद अपने लाइफ में चीजों को स्टेबल कर रहे हैं। और हो सकता है यह चीजें उनको बहुत ही ज्यादा क्लियर दिखाई दे रही हैं। उन्होंने आपको जो समझा था, आपको जो पूरी तरह से गिरा गुजरा समझा था, तो आप गिरे गुजरे नहीं हैं, आप तो बहुत ही ज्यादा प्रेसियस हो। और ये सारी चीजें देखकर वह बहुत ही ज्यादा हताश। अब आप अपनी आंखों से देखोगे जिन्होंने आपके साथ एक घिनौना षड्यंत्र रचा, आपको पता भी लगने नहीं दिया, और उन्होंने आपके साथ क्या क्या नहीं किया। अब उनके जीवन में दर्दनाक अंत प्रारंभ हो चुका है, तो माता रानी आपके साथ अब न्याय करने जा रही है। तो आप तैयार हैं न्याय के लिए? तो कमेंट सेक्शन में 999 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके शत्रु को हो क्या गया है जो आपकी हिम्मत की दाद देते हैं? आपसे जीलस करने वाले लोग भी आपके गुणगान कर रहे हैं। आपकी साइकिक पावर बहुत हैपर हो गई है। आपकी सिक पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आप लोगों के बॉडी लैंग्वेज से, उसके हाव भाव से, उसकी शक्ल से, उसके माइंड को आप पढ़ लेते हो। लोगों के माइंड को आप पढ़ लेते हो, लोगों की मन में क्या चल रहा आप इसीलिए ये बता देती हो कि इसके मन में अभी ये चल रहा है, अंतर्यामी टाइप। बस आप वही हैं। लोग अगर आपके साथ अच्छा बिहेवियर कर रहे हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है? अगर लोग बुरा बिहेवियर कर रहे हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है? ये सारी ही चीजें आपको माता रानी ने गिफ्ट के तौर पर, स्पिरिचुअल गिफ्ट के तौर पर आपको दे दी है। माता रानी आपको हर समय, हर रोज कुछ नए नए स्पिरिचुअल गिफ्ट दे रही हैं, क्योंकि जब माता रानी स्पिरिचुअल गिफ्ट देती है ना, क्या होता है, एक आत्मा अपने हायर सेल्फ में आने लगती है, वह अपने ट्रू सेल्फ में आने लगती है। एक आत्मा का दिव्य संस्कार होता है, प्यार, प्रेम, अनकंडीशनल लव है। लोगों से उम्मीद ना करके अपने आप का सब कुछ अच्छा करना, तो वह सारी ही चीजें आपके अंदर माता रानी ने दी हुई है। और यही सारी चीजें आपके कुछ अगेंस्ट है, जो आपके एनिमी बने हुए हैं, वो सारे ही लोग ये सब चीजें नोटिस करते हैं। आपके अंदर वाकई में इस इंसान के अंदर कोई दिव्य दृष्टि है, इसके पास कोई दिव्य ज्ञान है। इनको ये भाषाएं तो नहीं पता, स्पिरिचुअल नॉलेज तो इनके पास नहीं है, पर उनको ये पता है कि कुछ तो है, इसके पास कुछ तो अलग है, या तो माता रानी की ब्लेसिंग है इसके ऊपर, या आशीर्वाद है, कुछ तो भगवान की कृपा है आपके ऊपर। ये सारी ही चीजें ऐसे लोग जो हैं नोटिस करते हैं आपको केले करके, और यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि अपने बारे में सोच रहे हैं अकेले में बैठकर। जो ये ग्रुप ऑफ गंग है, गंदे प्लानिंग प्लॉटिंग करी है, आपके ऊपर गंदी श्मशान तक की क्रियाएं करी है। इन्होंने जलती हुई जो मुर्दा होता है ना, मुर्दे की राख उठा करके है, मतलब कुछ ना कुछ इस लेवल तक गंदे कर्म इन्होंने किए हुए हैं। ये किस लेवल की गंदी क्रियाएं होती है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म अगर कोई पर्सनल डींग लेता है तो उनको ये चीज बता दी जाती है। बाकी श्मशान तक की इन्होंने ना आपको क्रियाएं की है। यानी एक मुर्दे अगर वो जल रहा है, जिंदा आपके बाल उठाए या आपके कपड़े उठाए और वहां पर डाल दिए कि आपको भी खींचो वो मरा हुआ मुर्दा, आपको भी खींचे, मतलब इस तरीके की गंदी क्रियाएं हैं।
अगर कोई फीमेल है, मतलब सीधा क्या होता है, जो मरा हुआ इंसान है उसकी एनर्जी के साथ आपकी एनर्जी को ऐड ऑन कर देना, ये बहुत गंदी क्रियाएं होती है। ऐसी जो क्रियाएं होती है ये क्या करती है कि किसी इंसान को ना मारने तक मजबूर कर देती है, लेकिन आपके साथ ऐसा कभी होगा भी नहीं। जब माता रानी ने जब तक जान प्राण दिए हुए हैं तब तक आप इस धरती पर रहोगे। वो कहावत है ना, जाको राखी साइयां मार सके ना कोई। तो वही चीज है आपके साथ। इन्होंने बहुत कर्म कांड करे हैं, ऐसे ऐसे इन्होंने कांड करे हैं, अभी अपने कांडों पर ना अंदर ही शर्मसार हो रहे हैं। अपने अपने कर्म के कारण गिल्ट में जा रहे हैं कि हमने इतने लेवल पर इसको करा। ये इंसान की हिम्मत की, इसके शरीर की भी और इसके मेंटल लेवल की भी ना दाद देनी पड़ेगी। कुछ तो है इसके साथ, कोई तो पावर चलती है, इसके साथ कोई तो शक्ति है, इसके साथ जो उसको बचा ले जाती है। क्योंकि ये जो लोग हैं, बहुत नेगेटिविटी है इनका। ना सिर्फ एक ही मकसद है कि आपके भीतर फियर पैदा करा जाए, डर पैदा किया जाए, और आप क्या है, निर्भय निर्भय निर्भय। पता क्या होता है, महाकाली का रूप, भगवान रुद्र का रूप, भगवान शिव का तांडव रूप निर्भय होते हैं। वह निर्भयता से ऊपर अब आप सौम्य रूप में आ गए हो, यानी एक आत्मा के पड़ाव होते हैं, सोल के पड़ाव होते हैं। आप अपने डर से जीत गए, आप अपने सौम्य स्वभाव में आ गए। यानी इन लोगों ने ना आपको हर प्रकार के रूप को देख लिया कि यह इंसान शेर भी है, और शांत शेर बन गया। इस तरीके की एनर्जी है कि ये शेर तो है, अब शेर शांत हो गया। शांत होने का मतलब ये तो नहीं है शेर कुत्ता बन गया, नहीं, शेर तो शेर ही रहेगा। तो मतलब शेर ने अपनी कलाकारी दिखा करके शेर शांत होकर बैठ गया। यानी इनके मन में फियर पैदा कर दिया, इनके मन में डर पैदा कर दिया है कि अगर हमने अब कुछ भी गलत करा तो अब की बार हमारी खैर नहीं है। ये फियर इनके मन में बैठ गया है कि हमने इस इंसान के साथ बहुत कुछ गलत किया है, और जिसका अंदर ही अंदर इनको शर्मसार है। पर वह है समाज में, सबके साथ ये कह नहीं सकते ये चीजें। और आपके भीतर एक साइकिक पावर को इतना बढ़ा दिया है कि साइकिक एबिलिटीज आपकी ये है कि आप ना लोगों के माइंड को, तो लोगों की मन की बातें जान लेते हो। बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है ये, बहुत बड़ी बड़ी जो साधनाएं होती हैं, तब जाकर के दिव्य ज्ञान किसी को माता रानी देती है और ये किसी का भाग्य उदय होता है। उससे पहले माता रानी उसको ऐसे टफ लोगों में डालते हैं कि पूरी दुनिया की जो लर्निंग है बस इन्हीं लोगों में सीख लो। तो बस वही चीजें हैं। मतलब अब ऐसा है कि आप पूरी दुनिया एक तरफ आप कर ले, एक तरफ आप हार नहीं सकते। इतना ज्यादा मनोबल है आपका का, इतना ज्यादा आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस है आपके अंदर है। ये सारी ही चीजें देख करके इन लोगों की हवाइयां सरकी हुई है और आपकी हिम्मत की दाद भी देते हैं कि गलत लोगों से, बुरे लोगों से दूर रहिए। अपनी खुशी हर किसी को मत बताइए। कुछ लोग आपको भी सेंड करते हैं, कुछ लोग जरूरी नहीं कि सभी आपकी तरक्की से खुश होंगे। कुछ लोग बहुत जेलस होते हैं, तो ऐसे लोगों से घिरे मत रहिए। ऐसे लोगों को दूर कीजिए अपनी जिंदगी में, जिन पर माता रानी बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगी। केवल वही इस दिव्य संदेश तक पहुंच पाएंगे, उन्हीं को आशीर्वाद प्राप्त हो पाएगा। तो आप उनमें से एक है जो यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो आप सच में बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हैं। तो कमेंट सेक्शन में हाँ मैं भाग्यशाली हूँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आप लोगों ने परमात्मा से किसी न्याय की, किसी जस्टिस की मांग की है। आपके जीवन में जो ये नकारात्मक ऊर्जा थी, आपने मांग क्या करी है? आपने मांग ये करी है कि हे ईश्वर, मेरे जीवन में से जो ये नकारात्मक डेविल एनर्जी है ना, इसका जो प्रभाव है, आप मेरे जीवन में से कम करो। तो नेगेटिविटी से आपने परमात्मा से जो है एक गुहार करी कि मुझे इससे लड़ना है। आप ऐसे इंसान रहे होंगे, कई बार आपको कुछ चोट, नेगेटिव चीजें आपके साथ बहुत हुई है, नो डाउट है। बट आपके साथ कुछ ऐसी भी चीजें हुई हैं कई बार, ये आपको छोटी मोटी बातों पर भी जो है आप इरिटेट हो जाते होंगे, क्योंकि वहाँ पर आपका कसूर नहीं है। क्नॉइस कुछ लोगों ने आपके ऊपर स्पेल कास्ट करे थे, आप पर नेगेटिविटी सेंड करी गई थी, आप पर ब्लैक मैजिक रिचुअल टोने टोटके तंत्र क्रियाएं की थी। देखिए, मैं आपका कुछ सिम्पटम्स आप लोगों को बताना चाहूंगी। जिस घर में पवित्र पौधे जो होते हैं, जो भाग्यशाली पौधे होते हैं, अगर वो नहीं पनपते,
जैसे कि तुलसी होती है या तुलसी की एक कैटेगरी होती है जिसे हम मरवा बोलते हैं, उसे वन तुलसी भी बोलते हैं, या किसी फ्लावर्स वगैरह। जब आपके घर में नेगेटिविटी होती है तो आप देखेंगे किसी भी प्रकार के जो फूल होते हैं, पौधे होते हैं, जो भाग्यशाली पौधे होते हैं, जो गुड लक का काम करते हैं, वह कहीं ना कहीं वहाँ पर पनप नहीं पाते, वह अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उस समय में कोई नेगेटिव, कोई गंदी काली क्रियाएं हैं, वहाँ पर कुछ नेगेटिविटी है, कुछ ब्लैक मैजिक है, कुछ रिचुअल है। और मैं यहाँ पर जो चीजें नजर आ रही है, मुझे आप जहाँ पर भी इस समय में है वो एक शापित फैमिली है। आप जहाँ पर भी जिस सिनेरियो में है ये शापित है, और यहाँ पर जो है ये शापित जो चीजें चली आ रही है ये कई पीढ़ियों से लगातार चली आ रही है, शापित है। तो यहाँ पर जो भी आपके पूर्वज है, उन्होंने आपसे एक उम्मीद लगाई कि आप ही जो है हमारा उद्धार कर सकते हैं। पितृ किसको पकड़ते हैं? जो इंसान निर्मल, कोमल, पवित्र, पावन हृदय का होता है, जो बहुत ज्यादा इमोशनल होता है, जो लोगों के दुख को अपना दुख समझता है। पितृ हमेशा उसी पर वार करते हैं। तो हो सकता है आपको पितृ चिढ़ते थे बहुत ज्यादा, मतलब आपके ऊपर ऐसी नेगेटिविटी चाहती थी कि आप ये सोचते थे कि मुझे ये क्या हो गया, क्योंकि आपके ऊपर नेगेटिविटी चलती थी। आपके ऊपर जो काफी लंबे अरसे से चीजें चली आ रही थी नेगेटिव वे में, वो आप पर चढ़ती थी नॉइस। तो कहीं ना कहीं आपके ये परमात्मा से जो है, आपने ये प्रेयर्स ईश्वर से रहे होंगे कि मैंने तो भगवान कभी किसी का कुछ गलत किया ही नहीं, मेरे साथ ये चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि आप एक स्टार सीड थे। आप एक स्टार सीड है, तो कमेंट सेक्शन में स्टार सीड लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप एक स्टार सीड है। स्टार सीड जैसे मैंने अभी बताया, जो भी लोग पूरे सच्चे, सीधे, सरल स्वभाव के होते हैं, उनको जो है पितृ उन पर एक रख लेते हैं कि ये इंसान हमारे कुल का उद्धार करेगा। क्नॉइस, यही इंसान हमारे कुल पर लगी हुई जो श्राप है, जो दोष है, उनका निवारण करेगा। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए आ रही है। जो आपके पितृ है वह सक्षम नहीं है आपकी रक्षा करने में, वह सक्षम नहीं है आपको एक पावरफुल सपोर्ट देने में। जब खुद शक्तिशाली होंगे वह तभी तो आपको हेल्प कर पाएंगे। वह बेचारे अभी खुद एक शापित है, उनको ऐसा श्राप लगा हुआ है कि कुछ डेविल एनर्जी ने उनको जकड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप जो है क्नॉइस, अपने पितृ के नाम के लिए जो भी आप पर नाम ध्यान करें, आप जो है भगवान से यही संकल्प ले, अपने मन ही मन को कहे, हे ईश्वर, ये मैंने जो भी नाम ध्यान लिया है ये मेरे पितृ को मिले तो होगा ये क्नॉइस। इससे वो जो आपके पॉजिटिव वाइब्रेशन जा रहे हैं, आपका जा रहा है, उससे आपके। कुछ लोग बहुत ज्यादा अचंभित हैं, पागल हो रहे हैं कि आप दिन पर दिन कैसे ग्लो कर रहे हैं, कैसे इतना ज्यादा शाइन कर रहे हैं। जितना आपके चेहरे पर शाइन आ रहा है ना, उतना उनकी समझ लो उनकी मौत आ रही है। आपके मस्तिष्क का तेज देकर वो बहुत ज्यादा ना उतावले हो रहे हैं, उनके पसीने छूट रहे हैं। आपका कोई नाम भी लेता है ना तो वे बहुत ज्यादा ना लग जाते हैं, पागल हो जाते हैं, समझ लो उनका बीबीपी बढ़ जाता है। क्नॉइस, सिर्फ और सिर्फ आपके एक नाम को सुनकर इतने ज्यादा उनके व्यक्तित्व में आपके व्यक्तित्व का डर बैठ चुका है। बहुत ज्यादा डरे हुए हैं तो कमेंट सेक्शन में जय हो माता रानी लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, आपके शत्रु आपकी लाइफ में क्या कुछ योजना बना रहे हैं जिससे आपके लाइफ में तकलीफें खड़ी हो, आपको प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में डाला जाए। ये जो लोग हैं एक्चुअली में ये बहुत नेगेटिव से लोग हैं, ये आपके पॉजिटिविटी में रह रहे हैं और आपके अंदर माता रानी क्नॉइस की ब्लेसिंग बहुत है। आपके अंदर बहुत ही दया है, प्रेम बहुत है, समानता का भाव बहुत है। आपके भीतर आप अपने से बड़ों का आदर अच्छे से करते हैं, आप रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये चीज भी आपके साथ है। तो जो एक सभ्य पवित्र इंसान में होते हैं और एक राजा की तरह जो जीवन जी रहा होता है, वो सारी की सारी जो क्वालिटीज हैं वो आपके भीतर हैं। और ये एटीट्यूड देखकर लोग जो हैं बहुत हैरान हो रहे हैं। वो कुछ आपके इस एटीट्यूड को देखकर वह कहीं ना कहीं कोशिश कर सकते हैं कि आपको लो वाइब्रेशन में भेजा जाए, क्योंकि ये लोग जैसे कि खुद नेगेटिविटी में हैं, इनका झुंड है पूरा,
ये नेगेटिविटी से भरे लोग हैं, ये एक दूसरे से कनेक्ट हैं। आपने नोटिस किया होगा, अगर कभी आपके साथ ऐसा कुछ होता है कि अगर नेगेटिव पीपल हैं वो आपकी फैमिली में है, नॉइस या आपके घर परिवार में है, आपके वर्क प्लेस में है, तो ये जो लोग हैं जो आपके शत्रु हैं, इनका कहीं ना कहीं एक गुट चलता है, इनका एक पूरा गठबंधन है लोगों के साथ। अगर ये आपको है वाइब्रेशन में देख लेना, तो ये अंदर से इतनी इनको मिर्च लग जाती है, तुरंत कहीं ना कहीं फोन करके आपके खिलाफ पूछते हैं कि और लोगों की क्या राय है, क्या रवैया है, इस प्रकार के जानकारियां में लगे रहते हैं। और कुछ ये भी मैं देख रही हूँ कि ये लोग हैं ना, ऐसे हैं, ये आपके उम्र में शायद बड़े भी हो सकते हैं, आप इनसे है वाइब्रेशन में। जब इनको मान सम्मान देते हैं, मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखते हुए, जब आप इन नेगेटिव लोगों को, भले ही उम्र में बड़े आदमी को रिस्पेक्ट देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इनको रास नहीं आ रही है। ये सोचते हैं कि इसकी दबी दबी सी बोलो एनर्जी अब कहाँ गई। मेरे बच्चे, अगर आप माता रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में 163 जरूर टाइप करें। इसमें इतना आत्मविश्वास कहाँ से आया, इसमें इतनी एनर्जी कहाँ से आई। आज तक आप 10 से 15 से 20 साल तक मैं देख रही हूँ कि आपने पेन ही फेस किया है। इन लोगों ने जो किया है वह आपके साथ, आपके भीतर डर क्रिएट किए हैं, आपके भीतर एंग्जाइटी क्रिएट की है। लोगों ने आपके भीतर दर्द पैदा करने की इन लोगों ने जो कोशिश करी है, लेकिन आप तो माता रानी की संतान हो, आप पर माता रानी की ब्लेसिंग है। तो ये लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि कहीं ना कहीं इसमें एक अलग ही शक्ति है, अलग ही चीज है। इसके अंदर में ये किसी चीज से नहीं डरता है। इसके सामने चाहे हम कितनी भी मुश्किल पैदा कर लें, ये फिर पार कर जाता है। ये फिर से अपनी उसी वाइब्रेशन में आ जाता है। ये जो लोग हैं आपके अराउंड, ये आपको बहुत तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अभी षड्यंत्र बना रहे हैं आपके विरुद्ध। तो यहाँ पर माता रानी आपको जो सावधानी बरतने के लिए बोल रही हैं, वो ये कह रही हैं, कुछ ये आपके पर्सन हो सकते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, बिल्कुल आपका ऐसा इंसान जो आप जिसे अपना बहुत करीबी समझते हैं। किसी ऐसे इंसान के थ्रू ये आपको पेन पहुंचा सकते हैं, आपको दर्द दे सकते हैं, कुछ ना कुछ ये ऐसा क्रिएट करवा सकते हैं। ये लोग जिससे आपके वाइब्रेशन लो हो, तो माता रानी इधर आपको एडवांस में गाइडेंस दे रही हैं। अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन बनती है, कुछ इस तरीके से बनवा सकते हैं। ये लोग आपके पार्टनर के साथ कोई गड़बड़ कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज आपके पार्टनर के द्वारा करवा दी जाएगी, वचनवाणी से, आपके पार्टनर से, आपके बेस्ट फ्रेंड से, या कोई ऐसा पर्सन जो आपके बहुत क्लोज है। आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके फैमिली फ्रेंड्स में से कोई ऐसा इंसान हो सकता है, कोई भी हो जो आपका बहुत प्रिय है। ये लोग उस इंसान के थ्रू आपको पेन दिलवा सकते हैं, आपको दुख दिलवा सकते हैं, आपको दर्द दिलवा सकते हैं, क्योंकि इनकी जो षड्यंत्र बचाने बनाने की जो मंशा है, सिर्फ एक ही है, आपको लो वाइब्रेशन में धकेलना, लो वाइब्रेशन में ये लोग आपको डालना चाहते हैं। तो यही आपकी माता रानी आपको ये बोल रही है कि चाहे परिस्थितियों कितनी भी खराब हो, जो चीज आपको आपके अगेंस्ट क्यों ना लगे, अपने वाइब्रेशन को नहीं जाने देना, अपने वाइब्रेशन को मेंटेन रखना है। माता रानी को आप याद करते रहे, माता रानी से आप कनेक्टर रहे। जितना ज्यादा आप कनेक्ट रहेंगे, उतना ज्यादा आप स्ट्रांग होंगे। तो नेगेटिव चीज अपना काम तो कर रही होंगी, बस उसका इफेक्ट आप पर नहीं होगा। तो माता रानी यहाँ पर ये बोल रही हैं कि मेरे बच्चे, बस मुझे मत भूलना, मुझे याद रखना, क्नॉइस अपने मन से मुझे मत निकालना। बाहर आप मुझे दिख भी रहे हो, बहुत सारी सोल डिवाइन पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं। उनकी राग में, उसकी नस नस में, उनकी सांसों में भगवान समा चुके हैं। कुछ ऐसा आप माता रानी से कहते हैं कि हे माता रानी, जब मैं मरूं ना, तो मेरी अंतिम सांस आपका नाम लेते हुए निकले, या मैं आपका भजन, कीर्तन या आपका ध्यान करते हुए इस दुनिया जो आपसे छुपाई गई थी। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है नॉइस कि वह चीजें बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है। कुछ चीजें हिडन थी आपसे और वह चीजें बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है। सच्चाई आपके सामने आने वाली है, किसी चीज की सच्चाई आपके सामने आने वाली है।
क्नॉइस आपके सकरल चक्रा को ब्लॉक करने की कोशिश करी गई। आपके क्रिएटिविटी को सीधे सीधे, आपकी क्रिएटिविटी को, ये क्रिएटिविटी से जुड़ा होता है तो ये सीधे सीधे हमारी क्रिएटिविटी से जुड़ा है। तो आपकी क्रिएटिविटी को किसी ने बांधने की कोशिश करी, आपके सकरल चक्रा को ब्लॉक करने की कोशिश करी, जिसको एंजल्स ने, डिवाइन ने, स्पिरिट्स ने, आपके पूर्वजों ने उसे तोड़ दिया है, भस्म कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है। बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं इस दुनिया में जो किसी को खुशी नहीं देख सकते हैं। क्नॉइसिस दुनिया में कलयुग जो है ना, ये ऐसा ही है, कोई किसी को देखकर खुश नहीं हो सकता है। ये कौन कौन मानता है? परमेश्वर ही ये कैसे हमारे अपने होते हैं? माँ बाप ही हमारे अपने ऐसे होते हैं जो हमें अपना समझते हैं। क्नॉइस बाकी दुनिया में ना अपने भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने अपनों की खुशी को देखकर जल जाते, 1 मिनट के लिए भाव रखते हैं। तो ये चीज यहाँ पर आई है, आपके चक्रा को ब्लॉक करने की कोशिश करी, आपके क्रिएटिविटी को ब्लॉक करने की सीधे सीधे क्नॉइस, आपकी क्रिएटिविटी को ब्लॉक करने की कोशिश करी गई है, जिसे आपके एंजल्स ने ध्वस्त कर दिया है, तोड़ दिया है, खत्म कर दिया, उसे उसको हटा दिया गया है। कोई कम्युनिकेट करने से ना बहुत ज्यादा डरता है, बंधनों से बनने में बहुत ज्यादा डरता है। आपके जो एनिमी है क्नॉइस, वह बहुत जल्दी आपके सामने आने वाले हैं। परमेश्वर उनका ना उनको बहुत ज्यादा एक्सपोज करने वाले हैं। आपके सामने आपके एनिमी, आपके जो हथेयर्स हैं, आपके सामने आने वाले हैं। आप उनको पहचान पाएंगे। क्नॉइस, उनकी पहचान आपके सामने आने वाली है। ये बहुत बड़ी बात न्याय का है, जिससे आप जान पाएंगे कि ये ऐसे लोग हैं जो मुझसे बहुत ज्यादा जलते हैं, मुझसे एनवी करते हैं। मेरे हेट्स हैं जो मेरी खुशियों से बहुत ज्यादा जलते हैं। तो ये मुझे सबसे बड़ी बात ये आज की यही लगी कि आपके एनिमी, आपके हेट्स आपके सामने आने वाले हैं। आप पहचान पाएंगे और आप उनसे आसानी से दूरी बना पाएंगे। तो ये चीज यहाँ पर आई है, आपके और आपके जो हेट्स हैं वो आपके सामने आने वाले हैं। क्नॉइस आपकी झलक को देखकर वो समझ गए कि आप कौन है, आपके भीतर कौन सी शक्ति है जो डिसाइड करती है। जो शक्ति आप धारण कर रहे हैं वो ऐसी शक्ति नहीं है, वो बहुत पावरफुल शक्ति है आपके अंदर। इसीलिए तो वो तिलमिला गए आपको देखकर। मुझे जस्टिस यहाँ पर सुनाई दे रहा है। आपके साथ अब न्याय होने वाला है। बहुत ज्यादा जस्टिस की एनर्जी आकर रही हूँ। जिस किसी ने भी आपके साथ गलत किया है, जो कुछ भी आपके भीतर है, जो कुछ गलत हुआ है, अब आपको न्याय मिलेगा, जो हमेशा से ही आपका रहा है, जो आपका ही है। क्नॉइस जो आपके भाग्य की चीज है, अब वह आपको मिलने वाली है। आपको आपके भाग्य की चीज मिलने वाली है। अब आपके साथ न्याय होगा। ईश्वर आपके तरफ से डिवाइन एनर्जी ये क्लियर कर रहे हैं, वो पूरी तरह से आपके साथ है। आप पूरी तरह से डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। क्नॉइस, आप पूरी तरह से डिवाइनली गाइडेड है और आप सेफ है। आप पूरे डिवाइन सोल है, आप पूरी तरह से सेफ है। आपके जीवन में पैसों से लेकर जो भी इश्यू चल रहे थे, वो सारी प्रॉब्लम्स अब सॉर्ट आउट होने वाली है।